नहीं भाई, यूएसए में इलेक्शन चल रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मैं हेडलाइनें जब सुबह आज सुनी तो उसमें उनका जो मतलब इंतखाबी निशान होता है ना, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या था? एक का गधा है वाकई। हाँ, और एक का एलिफेंट है। If I try not to dance, it makes me feel naughty. I feel like I shouldn't touch. You gotta know touch and sign. I feel like I shouldn't run. You're blocking the exit with your life. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश। कैसे हो भाइयों? मैं हूं मोहम्मद नईम और गाइस मैं हूं सज्जाद। तो सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आपको कल हमने एक वीडियो में पूछा था कि पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रिंक है वो कौन सा है। तो काफ़ी लोगों ने यार बांग्लादेश से बिल्कुल करेक्ट बताया कि पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रिंक है वो है ये ये अब क्या। और एक बंदे ने क्या कमेंट किया था? टी होना चाहिए। हाँ, एक बंदे ने कमेंट भी किया, एक शख्स ने कि पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रिंक है वो टी होना चाहिए। तो बिल्कुल यार, ये शुगर केन का जो ड्रिंक ये क्यों है? आई थिंक अल्लाह जाने। तो गाइस ये है शुगर केन। तो मतलब कि गन्ने का जूस बोलते हैं हम, शुगर केन जो है उसको गन्ना बोलते हैं इधर। तो काफ़ी अच्छा होता है सुबह सुबह पीना सेहत के लिए। ओके, तो जब हमारे दोस्त बांग्लादेश आएंगे तो हम लाजमी आपको ये पिलाएंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो है नहीं भाई वो ये है कि बांग्लादेश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि बांग्लादेश के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 14 बिलियन यूएस डॉलर ह्यूज से भी ज़्यादा हैं। 1.5 बिलियन यूएस डॉलर हैं फॉरेक्स रिजर्व। तो एक बहुत अच्छी बात है, और इतना फॉरेक्स बांग्लादेश को बताता है कि बांग्लादेश किस सिमत में जा रहा है। और रियली वाकई बांग्लादेश जो है वो राइज ऊपर से ऊपर जा रहा है और ग्रो कर रहा है। तो ये बिल्कुल बताता है। तो इधर इंडिया को ना भी मिर्चें लग जाएं इसके ऊपर के आपने ये क्यों वीडियो बना दिया। मेरी हर वीडियो के ऊपर जो इंडियन लोग आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं कि वी लव बांग्लादेश, वी लव पाकिस्तान, मतलब अच्छी बात है, आप तरक्की कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे आते हैं कि ऐसी सड़ी हुई कमेंट करते हैं कि फिर दिल करता है कि बंदा अगर पास हो तो इनका गला दबा दे। आमतौर पर जो कंट्रीज होते हैं एक रूल स्टैंडर्ड होता है कि 3 से मेरे 4 मंथ जो होते हैं कि आपके पास 3 से 4 मंथ के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो होने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के पास कितने हैं तो देखते हैं जी वीडियो आज का। तो हमारे साथ रहिएगा। जो दोस्त नए हैं वो, जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं वो जल्दी से कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को दबा दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओरिजिनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बोल दिया भाईजान, बोल दिया, कहने से पहले कर दो यार। IMF हमारे की चैनल रिपोर्ट को के कह बारे रहे हैं में हम भाई। पहले बात कर चुके हैं, जिसमें ये कहा गया था कि बांग्लादेश ने इंडिया को जीडीपी ग्रोथ के मामले में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक और फाइनेंशियल इंडिकेटर ऐसा है जहां पर बांग्लादेश ने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की हुई है, और वो है फॉरेक्स रिजर्व्स का। बांग्लादेश के पास इस वक्त 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व मौजूद है। ज्यादा मतलब 10 41.5 महीने से ज्यादा तो की डिमांड के लिए काफी है। हालांकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 3 महीने का होता है। हाँ, 3-4 महीने का होता महीने है। की इंपोर्ट डिमांड को मीट करने के लिए रिजर्व होने चाहिए, जबकि बांग्लादेश के पास 10 महीने के लिए है। बांग्लादेश की फॉरेन रिजर्व बढ़ने की सिंपल वजह एक तो ये है कि बांग्लादेश में बाहर से पैसा आ रहा है रेमिटेंसेस की मद में, और दूसरा सोर्स उनकी एक्सपोर्ट है। ये रेमिटेंस के मद में बहुत ज्यादा आता है। इंपोर्ट पे खर्चा है वो कम हो रहा है, जिस वजह से बांग्लादेश की जो रिजर्व्स हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस साल जून में बांग्लादेश का रिजर्व 34 बिलियन डॉलर था, 34 बिलियन डॉलर्स, जो कि अब 40 बिलियन डॉलर्स पे आ चुका है जब हम नवंबर में खड़े हैं। और जैसा कि हमने बताया कि बांग्लादेश के 10 महीने की इंपोर्ट डिमांड के लिए ये पैसे काफ़ी है। बाहर से जो बांग्लादेशी पैसे भेजते हैं, इसमें कोविड के बावजूद सितंबर में 56% इजाफा हुआ है गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में। इससे ये महसूस हो रहा है ये कि हमारे जो कोविड फार्मर के ब्रदर हैं बांग्लादेशी शौक भाई, से ये उनकी मेहनत बांग्लादेश की है। जो हाँ, इकोनॉमी है बिल्कुल। वो निकल चुकी है बड़ी हद तक। हालांकि खित्ते की जो बाकी इकोनॉमीज हैं ये माइनस में गई है, सवाए नेपाल के जिसकी इकोनॉमी माइनस में जाने की बजाय 0% की ग्रोथ रेट पे रही, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी माइनस 0.4% के डिक्लाइन के साथ तीसरे नंबर पर रही इस रीजन में। जबकि इंडिया का बुरा हाल रहा है, और इस पर हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। अलबत्ता बांग्लादेश के ये रिजर्व आगे भी तेज़ी से ग्रो करेंगे, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि कोविड की मोदी वजह है से तो मुमकिन रेमिटेंसेस है। में कमी तो नहीं आई,
ये जो बाहर से बांग्लादेशी कमा के पैसा बांग्लादेश भेज रहे होते हैं, लेकिन ये खतरा मौजूद है कि कोविड की वजह से इनमें से बड़ी तादाद जॉबलेस हो सकती है, जिस वजह से आने वाले महीनों में हो सकता है कि बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स में कुछ कमी वाक़ई हो। दूसरा जो कोविड अभी भी बड़ा काफी फैक्टर है हाई जिस अलर्ट है वजह से दोबारा से। बांग्लादेश के रिजर्व दोबारा से में सर उठा रहा है बेहतरी आई है, वो ये पाकिस्तान। है कि वो चीज़ें ऑयल समेत जो कि बांग्लादेश बाहर से मंगवाता है, इनके प्राइसेस में कमी आई है ग्लोबल मार्केट में। इसकी वजह यह है कि कोविड की वजह से ग्लोबल डिमांड गिरी है। आपको याद होगा ऐसा भी टाइम आया कि अमेरिका में तेल की मार्केट क्रैश कर गई थी और तेल की कीमत माइनस में भी गई थी अमेरिका में। इस वजह से ये हुआ है कि हुकूमत को कम पैसे देने पड़े हैं इंपोर्ट डिमांड्स को पूरा करने के लिए, जिस वजह से भी फॉरेक्स रिजर्व्स की सूरत हाल में बेहतरी आई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी और कमोडिटीज़ की प्राइजेस में भी बेहतरी आएगी, जिस वजह से बांग्लादेश को दोबारा ज़्यादा बिल भरना पड़ सकता है अपनी इंपोर्ट की नीड को पूरा करने के लिए। ऐसे में ये खदशा भी मौजूद है कि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो अपनी इस वक्त वाली जो उनकी ग्रोथ की स्पीड है ये मेंटेन ना कर सके। कमोडिटी प्राइसेस के अलावा ये मसला भी है कि जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होता है मुकम्मल तौर पर और इकोनॉमिक एक्टिविटी 100% दोबारा शुरू हो जाती है, तो बांग्लादेश के अंदर कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर पहले एक गाड़ी इंपोर्ट हो रही थी तो हो सकता है कि 2 गाड़ियां इंपोर्ट हो नॉर्मल हालात में। इससे इंपोर्ट के नंबर बढ़ जाएंगे। अलबत्ता जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मसलन खाने पीने की चीज़ें जो हैं, इनकी इंपोर्ट में इजाफे का इम्कान कम है। अलबत्ता इस वक्त जैसा कि बांग्लादेश के पास रिजर्व नॉर्मल कैपेसिटी से 7 गुना ज़्यादा है, लिहाजा बांग्लादेश ने इस बार एक नया काम करने का फैसला किया है और वो ये है कि इस रिजर्व को जो बांग्लादेश का एक्सटर्नल लोन है उसको उतारने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। वाओ। जुलाई से अगस्त तक जब लॉकडाउन पीक पे था तब भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $3 बिलियन से बढ़े थे। इसमें ये वजह जो माहिरीन को समझ आ रही है कि इस अरसे में ओवरसीज़ बांग्लादेशी जो हैं इन्होंने पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा पैसा मुल्क में भेजा है ताकि उनकी जो फैमिलीज़ हैं इन क्राइसिस में बिल्कुल और इन मुश्किल ये भी हो हालात में सकता है। ज़्यादा तकलीफ फेस ना करें। बिल्कुल। ये एक नेचुरल बात है और आमतौर पर अगर किसी जगह पे क्राइसिस आते हैं तो शुरू के दिनों में इनफ्लो का बढ़ना रेमिटेंसेस की मद में ये फितरी बात है और बांग्लादेश के रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा ओवरसीज़ बांग्लादेशी वर्कर जो है उन पे डिपेंड करता है। इस सिलसिले में बांग्लादेश की हुकूमत ने ये भी बहुत अच्छा काम किया था, जिस वजह से बाहर के मुल्कों में रहने वाले बांग्लादेशी वर्कर्स ने ज़्यादा मोटिवेट होकर पैसे भेजे थे कोविड के दिनों में। और वो काम ये था कि बांग्लादेश की हुकूमत ने हर रेमिटेंस पे 2% बोनस देने का ऐलान किया हुआ था। आपको याद होगा कि अगर हुकूमत की तरफ से इस तरह की स्कीम आई हुई थी, यानी अगर कोई बांग्लादेशी बाहर से 1 लाख टका भेज रहा था तो उसके अकाउंट में 1,02,000 टका ऐड हो रहा था। इस तरह मुश्किल हालात में भी जब ये खतरा था कि पैसों का मतलब कि स्टॉप हो अच्छी जाएगा स्ट्रेटजी बांग्लादेश है। के अंदर कोविड की वजह से, तब बर वक्त ऐसी स्कीम हुकूमत ने शुरू की थी जिस वजह से बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व स्टेबल रहे थे और बढ़े थे। एक ये और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ ये हो गई strategy थी कि मतलब कोविड की हुकूमत की वजह और से ये good illegal for तरीकों है। से यानी हवाला और हुंडी से पैसा भेजा जाता है मुल्क के अंदर और हमारे ये इधर पैसा टैक्स flow काट हो लेते गया हैं, था। काट लेते हैं। टैक्स क्योंकि ज़्यादा हर बढ़ा चीज़ दिया। बंद थी, लेकिन बैंक्स खुले हुए थे। मजबूरन लोगों ने बैंकिंग चैनल्स के जरिए ही पैसा भेजा मुल्क के अंदर। इसका भी काफ़ी असर पड़ा है बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन रखने में। यहाँ ये भी बात अहम है कि ये जो $40 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, इसमें $4.5 बिलियन का वो लोन भी शामिल है जो कुछ ही महीने पहले बांग्लादेश ने लिया हुआ है। लिहाजा अब समरी ये है कि 4 चीज़ों की वजह से बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व बढ़ते जा रहे थे, जिनमें से जो टॉप पे चीज़ है वो ये है कि जो बाहर मुल्क में रहने वाले बांग्लादेशी हैं इनकी जानिब से पैसा भेजा जा रहा था। दूसरे नंबर पर यह कि बांग्लादेश की जो इंपोर्ट के जो बिल हैं इनमें कमी वाक़ई हुई और बांग्लादेश को कम डॉलर पे करने पड़े और वहाँ से भी बचत हुई उनके डॉलर्स की। तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि लोन बांग्लादेश ने लिए थे और ये जो लोन थे एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान से लिए गए थे। और चौथा जो रीज़न था वो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट से हासिल होने वाले डॉलर्स थे। ये 4 चीज़ें ऐसी थी जिन वजह से बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। यहाँ ये भी बात अहम है कि दुनिया भर में इस वक्त 1 करोड़ से भी ज़्यादा बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, जो कि हर साल एक बड़ा अमाउंट बांग्लादेश भेज रहे होते हैं।
और ये जो रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं उनकी तरफ से, ये बांग्लादेश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का 12% होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर के मुल्क में रहने वाले जो बांग्लादेशी हैं, ये कितना बड़ा एसेट है बांग्लादेश के बिल्कुल, लिए, और उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की करेंसी और इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। यहाँ बांग्लादेश की हुकूमत के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, ये जो 2% इजाफी दे रहे थे, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उनको। तो ऐसे में अगर बांग्लादेशी जो वर्क फोर्स बाहर रह रही है, उनके लिए परमानेंट तौर पर अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है या कोई उनके बेनिफिट की स्कीम शुरू की जाती है, तो उसमें यकीनी तौर पर उनको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल सकता है। मोती चूड़ा कहाँ से आ और गया? किस तरीके की कंट्रीब्यूशन ओवरसीज बांग्लादेशियों ने की हुई है, ये इनका भी राइट बनता है कि हुकूमत इनके लिए स्पेशली कोई फैसिलिटी अनाउंस करे। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो। तो काफी जबरदस्त न्यूज बांग्लादेश की जानिब से कि नहीं भाई, बताएं जरा। हाँ जी भाई, उसका क्रेडिट सारा जाता है वो जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं भाई। बिल्कुल, जो फॉरेनर हमारे भाई हैं बांग्लादेशी, आप लोगों को बहुत क्रेडिट जाता है। हमें सऊदी अरेबिया से, यूएई से और मलेशिया से बहुत से बांग्लादेशी भाई देखते हैं, यूके से। तो आप लोगों को भाई इसका क्रेडिट जाता है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो कोविड के दिनों में स्टेबल रही है, और आप लोगों ने जो पैसे रकम अपने प्यारों को भेजी हैं, तो उस वजह से जो है बहुत 12% तो यार आप लोग ले गए ऊपर। जी बिल्कुल। और बैंक्स के जरिए पेमेंट्स भेजने का यही फायदा होता है कि कंट्री के वो रिकॉर्ड में होती हैं चीज़ें, और जो इकॉनमी है वो बूस्ट करती है। तो अच्छी चीज़ है कि आप की गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप लगा है यार। ये हमारे तो टैक्स काट लेते हैं भाई। इधर ये होता है कि जी इधर अब कोविड चल रहा है, तो जो बाहर से रकूम आएंगी ना, पैसे आएंगे, तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा दें जिससे लोगों की मदद हो सके। तो फिर लोग वो गलत तरीक़ों से पैसे भेजते हैं कि हमारा बचत हो जाए, मतलब टैक्स ना कटे, फिर वो किसी खाते में नहीं आते। तो ये अच्छी बात ये है कि आपको बैंक्स के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र करने चाहिए पेमेंट्स अपने कंट्री में। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि बांग्लादेश के पास 10 मंथ के जो रिज़र्व हैं, फॉरेक्स रिज़र्व हैं, तो बहुत अच्छी बात। 41.5 बिलियन US डॉलर रिजर्व हैं बांग्लादेश के पास। तो एक अच्छी खबर है बांग्लादेशी इकॉनमी के लिए, बांग्लादेशी लोगों के लिए, बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए। तो एक चीज़ आज इलेक्शन चल रहे हैं, मैं न्यूज़ सुन रहा था कि USA में नहीं भाई, USA में इलेक्शन चल रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मैं हेडलाइन जब सुबह आज सुनी, तो उसमें उनका जो मतलब इंतखाबी निशान होता है ना, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या था? एक का गधा है वाकई, हाँ, और एक का एलिफेंट है। एक का हाथी और एक का गधा है, मतलब एक डोंकी एंड एलिफेंट। तो आप ये समझ लें कि अमेरिका में से जो भी जीता जानवर ही जीतना है, तो हम उससे कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। अच्छी उम्मीद, उनके जो निशान है वही ये थे। वो मैंने जब देखा ना, हेडलाइन सुबह देख रहा हूँ, तो मामू भी बैठे हुए थे साथ। तो अचानक जब न्यूज़ पहली आई है कि अमेरिका में इंतखाबात चल रहे हैं, तो एक का इंतखाबी निशान गधा है और एक का एलिफेंट है। तो मैंने वहाँ से मेरे फौरन माइंड में आ गया कि यार दोनों जानवर ही तो दोनों मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन ट्रे यही करनी चाहिए कि बेहतर हो। ओके गाइस, तो यही था आज का वीडियो जो हमने देखा है। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप लेते हैं आपसे इजाज़त में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमेशा पैसे आप लोगों ने जो हमारे बांग्लादेशी भाई बाहर से हमें देख रहे हैं, बैंक के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र किया करें अपने प्यारों को। उससे ये होगा, एक तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आपको इतना अच्छा अगर पैकेज दे रही है, तो आप फिर किसी और चैनल से क्यों पैसे भेजें, आप बैंक्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।